तो स्वागत है आपका राजस्थान ज्योग्राफी की इस अमेजिंग क्लास में। राजस्थान ज्योग्राफी की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने अपना प्रथम भौतिक प्रदेश उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में हम सेकंड भौतिक प्रदेश स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अरावली। अरावली जो कि गोंडवाना लैंड का अवशेष है और ये ए एम हेरोन द्वारा किया कहा गया। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था, मतलब 65 करोड़ वर्ष पहले, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं 650 मिलियन वर्ष पहले। ये जो अरावली है वो वर्ल्ड की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है जिसका निर्माण प्लेटो के अभिसारी गति से हुआ था। ये एक अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है और अरावली की तुलना उलेशियन पर्वतमाला जो अमेरिका में है उससे इसकी तुलना की जाती है। अरावली को अरब सागर का पिता, जन्मदाता और मतलब अरब सागर को अरावली का जन्मदाता, गर्भगृह या फिर पिता कहा जाता है। अरावली स्टार्ट कहाँ से होती है? तो अरावली अरब सागर में मिनिकॉय द्वीप से स्टार्ट होती हैं और भारत में एंट्री करती हैं गुजरात के खेड़ब्रह्मा से। उसके बाद गुजरात, राजस्थान होती हुई ये रायसीना हिल्स दिल्ली तक जाती हैं और अरावली का पूरा विस्तार 650 किलोमीटर है। सॉरी, अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली इन सभी भागों में 692 किलोमीटर है और राजस्थान में अरावली का 80% भाग आता है जिसमें अरावली की लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर है। अरावली की औसत ऊंचाई अगर हमें पूछे तो 930 मीटर है और इसका शुरुआत कहाँ से होती है? तो इसका स्टार्ट मिनिकॉय द्वीप अरब सागर से होता है। भारत में ये खेड़ब्रह्मा, पालनपुर, गुजरात से एंट्री करती हैं और राजस्थान में ये एंट्री करती हैं स्वरूपगंज, माउंट आबू, सिरोही से, और राजस्थान से एग्जिट करती हैं डोसी की पहाड़ी, खेतड़ी, झुंझुनू से, और लास्टली ये जाती है रायसीना हिल्स दिल्ली तक। अगर हमें पूछे कि अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो अरावली की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 या फिर 1723 मीटर, जिसे गुरु का माता, संतों का शिखर कर्नल टोट द्वारा कहा गया, और मध्य भारत की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये माउंट आबू में स्थित है। अब यहाँ पर एक नोट लगाकर एक बात लिखी गई है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, और इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। और अगर पूछ ले कि स्वतंत्र भारत, मतलब जो अभी भारत है, उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है, जिसकी ऊंचाई है 8,558 मीटर। उसके बाद अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो वो है अनाईमुंडी, केरल, जिसकी ऊंचाई है 2,695 मीटर। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स जो लास्ट इसका है, मतलब अरावली जहाँ पर अंत होती है राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पर, ये रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन बना है जो कि धौलपुर व करौली के लाल पत्थरों का इसमें यूज़ किया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति भवन में बैठने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था लॉर्ड इरविन। उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में अरावली। आपको पता है राजस्थान में अरावली का विस्तार 550 किलोमीटर है जो कि अरावली का 80% भाग है। राजस्थान के 9% भाग पर अरावली फैली है जिस पर राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसमें 9% भाग पर अरावली फैली है, और अगर राजस्थान की जनसंख्या 100% है तो उसकी 10% जनसंख्या अरावली पर निवास करती हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं? तो ये राजस्थान में स्टार्ट होती हैं स्वरूपगंज, माउंट आबू से लगाकर डोसी की पहाड़ी, खेतड़ी, झुंझुनू तक इसका अंत हो जाता है। इसका विस्तार 17 जिलों में है जिनमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर, सलूंबर, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खेड़तल, तिजारा, सीकर और झुंझुनू। अरावली का सर्वाधिक विस्तार और सर्वाधिक चौड़ाई उदयपुर जिले में है। सर्वाधिक ऊंचाई की अगर बात करें तो अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई राजस्थान में सिरोही में है। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व अरावली में राजसमंद में है।
ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं अरावली राजस्थान को दो भागों में बांटती हैं, एक तो पश्चिमी भाग जिसे हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं और एक पूर्वी भाग। इस पश्चिमी भाग को वृष्टि छाया प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि जब अरब सागरीय मानसून और जो बंगाल की खाड़ी का मानसून आता है वो अरावली से टकराकर पूर्वी अरावली के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा करता है। अधिक वर्षा होने के कारण पूर्वी भाग में सघन वनस्पति होती है। ये क्षेत्र अधिक विकसित है और यहाँ पर अधिक जनघनत्व है और यहाँ की जो भूमि है वो अधिक उपजाऊ है। उसी प्रकार ये अगर मानसून को रोक देता है तो पश्चिमी भाग में न्यून वर्षा होती है, यहाँ पर कम वनस्पति उग पाती हैं और यहाँ की ज़मीन बंजर हो जाती है और यहाँ पर जनघनत्व भी कम रहता है। तो इस कारण अरावली के पश्चिमी भाग को हम वृष्टिछाया प्रदेश कहते हैं। अब हम देखते हैं अरावली की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है और चौड़ाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर कम होती जाती है। अरावली जो है वो अरावली गुजरात से खेतड़ी तक श्रृंखलाबंद है और उसके बाद कटी फटी है, मतलब कुछ पहाड़ हैं, कुछ पहाड़ थोड़े छोड़ रखे हैं और कुछ पहाड़ आगे हैं। तो इस कारण अरावली मतलब खेतड़ी के बाद से श्रृंखलाबंद नहीं है और अरावली मतलब गुजरात से खेतड़ी के मध्य जो अरावली है वो एकदम श्रृंखलाबंद है। लूणी बनास नदियों का उद्गम अरावली से माना जाता है और ये जो लूणी व बनास नदी हैं वो अरावली को बीच से काटती हैं। अरावली राजस्थान की जल विभाजक रेखा के रूप में काम करती हैं। अरावली के जो पश्चिमी भाग में नदियाँ बहती हैं वो मुख्यतः अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं और अरावली के जो पूर्व में जो नदियाँ बहती हैं वो मतलब बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र का भाग है। तो ये अरावली राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। ये अरब सागरीय नदी तंत्र और बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को अलग करती हैं। 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा अरावली के सारे गुजरती हैं और ये 50 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा ये भी राजस्थान को दो भागों में बांटती हैं। अरावली मरुस्थल की पूरे विस्तार को रोकता है। जैसे जैसे हवा आती है तो हवा के कारण जो रेत है वो भी उड़ती हैं और रेत का टीलों का आगे मतलब रेत के टीले आगे परिवहन करते हैं। तो परंतु जब अरावली बैरियर के रूप में इसके पास आ जाती हैं मतलब इसके सामने आ जाती हैं तो मतलब मरुस्थल का विस्तार भी रुक जाता है। परंतु अभी क्या हुआ, तो अभी अरावली को काटने की बात चल रही थी तो इस कारण ये बैन इसी कारण लगा क्योंकि अगर अरावली को काट दिया जाएगा तो मतलब मरुस्थल का विस्तार हो जाएगा और लगभग पूरा राजस्थान ही एक मरुस्थलीय प्रदेश बन सकता है। तो इस कारण अरावली हमारे लिए ज़रूरी है। अरावली में सर्वाधिक धात्विक खनिजों का उत्पादन होता है, इसलिए अरावली को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। अगर राज्यों के बारे में पूछे कि राज्यों में खनिजों का अजायब घर किसे कहते हैं तो वो राजस्थान होगा क्योंकि यहाँ पर 81 प्रकार के या फिर 85 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। परंतु अरावली में सर्वाधिक खनिज पाए जाने के कारण अरावली को राजस्थान या फिर भारत में खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं और एक और नहर आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उसको भी राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। अरावली को राजपूताने की सुरक्षा दीवार कर्नल टॉड ने कहा, ऊँट की गर्दन अबुल फजल द्वारा कहा गया और आदिवासियों की शरण स्थली गरासिया जो जाति हैं उसके आवास स्थल के कारण कहा गया। मतलब देखो आदिवासियों की शरणस्थली इसलिए कहा गया क्योंकि अरावली प्रदेश में गरासिया, डामोर, भील, कथोड़ी आदि जनजातियाँ रहती हैं तो इस कारण आदिवासियों की शरणस्थली अरावली को कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अरावली में जो स्थानांतरित कृषि आदिवासियों द्वारा की जाती हैं उसे वालरा कृषि कहा जाता है। यही वालरा कृषि अगर पहाड़ियों में हो तो उसे चीमाता कहा जाता है और यही अगर मैदानी भागों में हो तो उसे दारिया कहा जाता है। आकृति तो अरावली की आकृति तानपुरा के समान बताई गई है और अरावली के कुछ उपनाम हैं जैसे प्राचीन समय में अरावली को आड़ा भट्टा कहा जाता था, उदयपुर में अरावली को आड़ा हुल्ला कहा जाता है, सिरोही में आबू गुलाब, बूंदी में आड़ावल, सीकर में मालखेत और विष्णु पुराण में परिपत्र कहा जाता था अरावली को। उसके बाद अरावली का वर्गीकरण हम देखें तो अरावली का वर्गीकरण 3 भागों में करा गया है। सबसे पहले उत्तरी अरावली, उसके बाद मध्य अरावली और उसके बाद दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली जो सबसे ज़्यादा चौड़ी है और सबसे ज़्यादा विस्तार जिस अरावली का है वो है दक्षिणी अरावली, जिसको हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं, एक तो आबू पर्वतखंड और एक मेवाड़ अरावली। तो इसका अगर मैप देखें तो उसका मैप एक सेकेंड। ये इस अरावली का वर्गीकरण वाला मैप है। सिरोही से देवगढ़ के मध्य दक्षिणी अरावली है,
जिसका सबसे उसी ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। उसके बाद देवगढ़ राजसमंद से सांबर जयपुर के मध्य मध्य अरावली है जिसकी सर्वोच्च चोटी टोहटगढ़ है जिसकी ऊंचाई 933 मीटर है। उसके बाद सांबर जयपुर से लगाकर सिगाना खेतड़ी तक उत्तरी अरावली का विस्तार है जिसकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। उसके बाद सबसे पहले अब स्टार्ट करने वाले हैं उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली जो सांबर जयपुर से लगाकर सिंघाना खेतड़ी झुंझुनू तक है जिसका विस्तार जयपुर कोटपुतली बेरोड खेड़तल तिजारा अलवर दौसा सीकर झुंझुनू जिले में है और इसकी औसत ऊंचाई अगर हमें पूछे तो 450 मीटर है। केंद्र बिंदु अगर पूछे तो शेखावटी की पहाड़ी है और सर्वोच्च चोटियों की अगर बात करें तो सबसे पहले रघुनाथगढ़ सीकर में आता है जिसकी ऊंचाई है 1055 मीटर। उसके बाद मालखेत सीकर जिसकी ऊंचाई है 1052 मीटर और उसके बाद आता है लोहगढ़ झुंझुनू जिसकी ऊंचाई है 1051 मीटर या फिर 1051 मीटर। उसके बाद हम देखते हैं पठार। तो उत्तरी अरावली में दो पठार रहते हैं, एक तो कांगनवाड़ी का पठार और एक काकसा का पठार, कसका का पठार जो कि सरिस्का अलवर में है। उसके बाद हम मध्य अरावली के बारे में देखते हैं। मध्य अरावली जो सांबर जयपुर से लगाकर देवगढ़ राजसमंद के मध्य है जिसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं तो उसमें आते हैं अजमेर ब्यावर भीलवाड़ा और राजसमंद। इसकी अगर मध्य अरावली की औसत ऊंचाई पूछे तो मध्य अरावली की औसत ऊंचाई 550 मीटर है जिसका केंद्रीय बिंदु गटबीटली या फिर गटबीटली दुर्ग अजमेर है जो कि ब्यावर में आता है, अजमेर है। उसके बाद अगर पूछ ले कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो सबसे ऊंची चोटी है मोरारजी या फिर जिसे हम टोडगढ़ कहते हैं जो कि ब्यावर में है जिसकी ऊंचाई 933.70 किलोमीटर है। उसके बाद तारागढ़ अजमेर जिसकी ऊंचाई 870 या फिर 873 मीटर है। उसके बाद नागपहाड़ी अजमेर जहाँ से लूणी नदी का उद्गम भी होता है उसकी ऊंचाई है 795 मीटर। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली जो देवगढ़ राजसमंद से लगाकर माउंट आबू सिरोही तक है जिसमें सर्वाधिक जिले आते हैं उदयपुर सलूम्बर बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ सिरोही और राजसमंद। इसकी औसत ऊंचाई अगर पूछे तो इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर है। केंद्र बिंदु अगर पूछे तो केंद्र बिंदु है जरगा पहाड़ी जो उदयपुर में है जो कि अरावली की चौथी सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है। अगर यहाँ इस अरावली की हाईएस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंचा है गुरु शिखर जो कि सिरोही में है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। उसके बाद शेर जो कि सिरोही में है जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर और उसके बाद देलवाड़ा जो भी सिरोही में है उसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। उसके बाद चौथी सबसे ऊंची चोटी आती है जरगा पर्वत जो कि उदयपुर में है जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। दक्षिण अरावली को पुनः दो भागों में बांटते हैं, एक तो आबू पर्वत खंड या फिर आबू पर्वत अरावली जिसे जो कि सिरोही में स्थित है। ये अरावली का हाईएस्ट भाग है, मतलब इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। इसका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा हुआ और यहाँ पर उपोष्ण सदाबहार वनों का विस्तार है। राजस्थान की अगर हाईएस्ट चोटी की बात करें तो गुरु शिखर है। हाईएस्ट पठार की राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार के बारे में बात करें तो वो उड़िया का पठार है जो कि 1360 मीटर ऊंचा है। उसके बाद सबसे ऊंची झील नक्की झील सिरोही में है। अभ्यारण्य तो सबसे ऊंचा अभ्यारण्य आबू अभ्यारण्य है और सबसे ऊंचा नगर अगर पूछे तो वो है आबू नगर। उसके बाद सिरोही में पहाड़ों के ढलानदार जो भाग होते हैं उन्हें भाकर प्रदेश कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड भाग मेवाड़ अरावली जिसका हाईएस्ट पॉइंट जिरगा पर्वत है जो कि 1431 मीटर है। मोस्ट पठार यहाँ पर प्रमुख पठारों में अगर बात करें तो वो है बोराट का पठार जो कि राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर और ये गोगुंदा उदयपुर में है और इसी पठार पर कुंभलगढ़ दुर्ग चित्तौड़ में बना है। इस बोराट के पठार को राजस्थान की जल विभाजक लाइन के रूप में बांटते हैं भोमट का पठार। उसके बाद हम देखते हैं भोमट का पठार जो कि सिरोही उदयपुर और डूंगरपुर जिले में फैला है। उसके बाद लसाड़िया का पठार जो जैसमंद झील सिलंबर के पूर्व में कटाफटा पठार है, मतलब जो जैसमंद झील है सिलंबर में उसके पूर्व की ओर कटाफटा पठार है। पूर्व की ओर 30 किलोमीटर जाए तो ये लसाड़िया का पठार हमारे देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मेसा का पठार जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और जिसकी ऊंचाई है 620 मीटर।
इसी मैसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी व बेड़ज नदियों के संगम पर बना है। उसके बाद धोराजी का पठार जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ जिले में है। उसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अरावली के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। हम मिलेंगे इसकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।